मैं करूंगा तुम्हारे दुखों का मुदावा। सैम, विल यू मैरी मी? मेरा वादा अगर वफा होगा। सैम, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? हम जीने का जी ही नहीं चाहता। सैम, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बिलाल ने कुछ कहा है क्या? उससे कोई बात हुई है? अब उससे बात होती ही नहीं है। कुछ भी करने का दिल नहीं करता। हर वक्त सिर्फ एक ही बात सोचती रहती हूँ कि कहाँ मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मेरा भाई जो मुझ पर जान छिड़कता था, मुझसे नफरत करने लगा है। ऐसी नफरत कि मेरी तरफ देखना तो क्या, मेरी किसी बात का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझता। पता है, मैं जब भी उससे कोई बात करना चाहती तो वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सुन ही नहीं रहा। पहले मॉम डैड छोड़कर चले गए और अब मेरे अपने भाई ने मेरे जीते जी मुझे अपने लिए मरा हुआ समझ लिया। मेरी जिंदगी का महल जो सिर्फ मेरा भाई था, जिंदगी बहुत तन्हा, बहुत बेमकसद लगने लगी। ऐसे चीज से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं सैम, लिसन टू मी। नहीं, जिंदगी इतनी सस्ती या बेमायनी नहीं है कि उसे किसी की वजह से जीने की चाहत ही खत्म होने लगे। वो किसी मेरा इकलौता भाई है जिसने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, और आज वो ही मेरे दुख की वजह बन रहा है। अपना बहुत अकेला लगने लगा, बिल्कुल तन्हा हो गई हूं मैं, बिल्कुल तन्हा। नहीं सैम, तुम तन्हा नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं करूंगा तुम्हारे दुखों का मुदावा। सैम, विल यू मैरी मी? ये तुम क्या कह रहे हो शहीद? मैं तुमसे शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। लेकिन कुछ गलतियां सुधारी नहीं जा सकती, और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक बीवी है। मैं इस हकीकत को डिनाई नहीं कर रहा हूं सर। मैं जानता हूं वो मेरी बीवी है, लेकिन वो मेरी मां की पसंद है, और मेरी पसंद हमेशा से सिर्फ तुम रही हो। जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है ना, वो किसी और के लिए नहीं है, और वो अब भी बरकरार है। शायद इसी वजह से मेरे और उसके दरमियान के फासले कभी खत्म ही नहीं हुए। लेकिन शहीद, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझ के तुमसे अपने दिल की बात शेयर कर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करने लगो।
वो जैसी भी सही तुम्हारी बीवी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी औरत का घर बर्बाद हो। सैम, घर तभी आबाद होता है जब दिल भी आबाद हो।